देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी, यानी काकी कही जाने वाली एक ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत, ये कह लीजिए कि बुढ़िया, ठीक है। काकी कहे जाने वाली एक बुढ़िया थी। देयर का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है, देयर बस इसलिए लगा है सब्जेक्ट की जगह पर है ये, ठीक है। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो यूट्यूब पे समझ सकते हैं कि देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी, यानी काकी कहे जाने वाली नाम की एक ओल्ड लेडी थी, यानी एक बूढ़ी औरत थी। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। शी क्रेप्ट, क्रेप्ट ये सेकंड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्रेप्ट लिखा हुआ है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्रीप, फर्स्ट फॉर्म होती है क्रीप। उसका मतलब होता है सरकना, रेंगना या धीरे धीरे चलना। शी क्रेप्ट यानी वो धीरे धीरे चली। बिकॉज हर हैंड्स उसके हाथ, एंड फीट और उसके पैर, वेर वेरी वीक यानी थे बहुत कमज़ोर, इसलिए वो धीरे धीरे सरक सरक कर चलती थी, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे, इसलिए फुल स्टॉप। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो। हर हस्बैंड यानी कि उसका पति, हैड डाइड यानी मर चुका था, लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले। हैड डाइड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड लगी हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू। शी लिव्ड यानी वह रहती थी, विथ हर नेफ्यू यानी अपने भतीजे के साथ। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, ठीक है। शी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम, ठीक है। शी लिव्ड यानी वो रहती थी, विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम यानी कि वो अपने बुद्धिराम, जो भतीजा था उसका नाम था बुद्धिराम, ठीक है, अपने बुद्धिराम भतीजे के साथ वो रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। शी हैड ट्रांसफर्ड, ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का है। शी हैड ट्रांसफर्ड यानी वो, ट्रांसफ़र का मतलब होता है हस्तांतरित कर देना या सौंप देना, या जो पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होती है उनकी जब बदली होती है तो उस बदलाव को, उस बदली को हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा। और ट्रांसफ़र का मतलब हस्तांतरित करना या सौंपना भी होता है। शी हैड ट्रांसफर्ड यानी कि उसने सौंप दिया था, ऑल हर प्रॉपर्टी अपना सारी जायदाद, प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, अपनी सारी जायदाद टू हिम यानी उसे, बुद्धिराम को अपनी सारी जायदाद उस बुढ़िया ने सौंप दी थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा कौन थी? वॉज बुद्धिराम्स वाइफ, बुद्धिराम की पत्नी थी रूपा। बुद्धिराम हैड टू सन्स, बुद्धिराम के दो बेटे थे, एंड अ डॉटर और एक पुत्री लाडली नाम की। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। द बॉयज नेवर बिहेव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए बिहेव की सेकंड फॉर्म बिहेव्ड। इसका मतलब होता है बर्ताव करना या व्यवहार करना। द बॉयज यानी जो लड़के थे बुद्धिराम के, द बॉयज नेवर बिहेव्ड यानी वो कभी बर्ताव नहीं करते थे प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होता है अच्छी तरह से। जो लड़के थे वो कभी अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते थे विथ काकी यानी काकी के साथ। दे यूज्ड टू टीज हर अलॉट। यूज्ड टू एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है कोई, आप अपने बीते समय में कोई ऐसा काम जो किया करते थे, पास्ट में ऐसा काम जो आप किया करते थे। जैसे कि जब मैं एक विद्यार्थी था मैं स्कूल जाया करता था। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, यानी मैं जाया करता था। दे यूज्ड टू टीज, टीज का मतलब होता है कि किसी को चिढ़ाना या सताना। दे यूज्ड टू टीज यानी वो सताया करते थे या चिढ़ाया करते थे। हर यानी उसे, अलॉट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी वो बुढ़िया को बहुत ज़्यादा सताया करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अलॉट, वो उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाया करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन्ड टू हर। काकी वुड क्राई, वुड आपने देखा होगा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वुड का इस्तेमाल है, यानी कि सेंटेंस के आखिर में गा गी आया होगा। काकी वुड क्राई यानी काकी रोएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वुड का इस्तेमाल कैसे होता है, यहाँ पर किस लिए हुआ है मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो वुड का इस्तेमाल बहुत ही तरीके से होता है। जब किसी वाक्य में गा गी गे आखिर में आता है तो वुड का इस्तेमाल होता है उसके अपने तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। वुड भूतकाल में होने वाली आदत या बार बार होने वाली क्रिया को दर्शाता है। आपके बीते हुए समय में कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कोई काम किया करते थे उसके लिए आप अक्सर इस्तेमाल करते होंगे यूज्ड टू। वुड तभी यूज़ होगा जब कोई काम हम बीते समय में यानी पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करता है, ठीक, यानी अब नहीं करते हैं तब।
अगर अभी वही काम होगा जो आप किया करते थे, वही काम अगर अब भी करोगे, प्रेजेंट में करोगे, प्रेजेंट टाइम में करोगे, तो वुड का इस्तेमाल नहीं होगा, तब यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा। अगर जो काम आप बीते समय में किया करते थे वो अगर आप नहीं करोगे, आप ठीक है, प्रेजेंट में आप छोड़ दोगे, वो काम नहीं कर रहे हो, तो वुड का इस्तेमाल होगा। जैसा जो ये मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ओल्ड लेडी के जो पिटिएबल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या, इसमें स्टोरी क्या है, पास्ट में है, जो काम हुआ करता था पहले, ठीक है। स्टोरी में यही तो बताया गया है, जो बीते हुए समय में हुआ है वही स्टोरी लिखी हुई है, तो उनके साथ जो हुआ है वो बताया गया है, तो वुड का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आखिर स्टोरी की आखिर में क्या मैं बताऊंगा, कंक्लूजन यही निकलेगा कि आखिर में सब सही हो जाएगा, दादी और घर वाले सब एक हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो बीते समय में होता था, जब परिवार एक हो जाएगा तो वैसा नहीं होगा, इसलिए हमने वुड का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर बीते समय में जो होता आ रहा था वही अभी भी होता, आखिर में भी नहीं वो सही होता, वही काम फिर से होता, तब हम वुड का इस्तेमाल नहीं, यूज्ड टू का इस्तेमाल ही करते। हाँ, तो आपने देख लिया, काकी वुड क्राई यानी कि काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हिम, यानी कि काकी बहुत ज़्यादा रोती चिल्लाती थी, लेकिन नो वन यानी कोई नहीं, टोवर मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी नहीं, लिसन यानी कि सुनना, इस सेकंड फॉर्म में लिसन यानी सुनना, तो नो वन लिसन टू हर यानी कि उसे सुनने के लिए कोई नहीं था। काकी वुड क्राई आउट यानी कि वो बहुत रोती थी, क्राई के साथ आउट लग के आया। आउट तभी लगता है जब हम मतलब बहुत ही इमोशन से चिल्लाते हैं या रोते हैं, तो उस इमोशन को हम जताने के लिए आउट लगा देते हैं क्राई के साथ। क्राई आउट यानी कि वो बहुत ज़्यादा रोते चिल्लाते थे, बट नो वन लिसन टू हर यानी कि उन्हें सुनने के लिए उसे कोई नहीं था। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपथी फॉर काकी। लाडली वॉज द ओनली, लाडली ही एक थी, हु हैड सिंपथी, सिंपथी का मतलब होता है सहानुभूति, हमदर्दी। लाडली ही एक थी, हु हैड सिंपथी यानी कि जिसके पास हमदर्दी थी, फॉर काकी यानी काकी के लिए। इट वॉज एन इवनिंग, शाम का वक्त था। शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, डोर स्टेप का मतलब दरवाजे पर। अब ये जो सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस में, वॉज लगा है, बींग और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। अगर आपको पैसिव वॉइस के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं। शहनाई वॉज बींग प्लेड यानी कि इसका मतलब निकलेगा शहनाई बजाई जा रही थी, कहाँ पर, एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप यानी कि बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बजाई जा रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, क्या था या क्यों बजाई जा रही थी शहनाई, इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट यानी ये था उसके बड़े, एल्डर यानी बड़े, ठीक है, हिज एल्डर सन यानी कि एक उसके बड़े बेटे का एंगेजमेंट यानी सगाई, इसलिए उसकी डोर स्टेप पे यानी कि उसके दरवाजे पर शहनाई बज रही थी या बजाई जा रही थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, सेलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है, मनाना, जश्न मनाना। गोइंग ऑन का इस्तेमाल मैं बताता हूँ कैसा होता है। गोइंग ऑन का इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम चल रहा हो, जैसे कि आप हम कह सकते हैं कि पार्टी हो रही है या पार्टी चल रही है, तो आप कह सकते हैं द पार्टी इज़ गोइंग ऑन। इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा था, ठीक है, द सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, या चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, पूरीज देख ले, जो हम लोग खाते ना पूड़ी, तो उसका कोई अंग्रेजी नहीं, इसलिए पूड़ी में एस लगा दिया गया, यानी पूड़ियाँ, प्लूरल हो गया। तो पूड़ियाँ वेयर बीइंग फ्राइड, ये भी पैसिव वॉइस में है, यानी कि फ्राई की जा रही थी, पूड़ियाँ फ्राई की जा रही थी, इन कढ़ाई यानी कढ़ाई में। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर, यानी हवा में घी और मसालों की मीठी महक थी, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हमने बताया आपको। हवा में घी और मसालों की मीठी खुशबू थी, स्वीट मतलब मीठा मीठी, और स्मेल का मतलब महक या खुशबू। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, डार्क मतलब अंधेरा या गहरा। अब यह देखिए, काकी वॉज सिटिंग, काकी बैठी थी, मैंने ये मतलब निकाला। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि हमने कहा काकी वॉज सिटिंग, इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी मतलब ये हुआ कि काकी वॉज सिटिंग यानी कि काकी बैठ रही थी। लेकिन नहीं, देखिए, जब आपको इस तरह बनाना हो कि काकी बैठ रही थी तो भी आप इसी तरह बनाएंगे, और अगर आप इस तरह कहेंगे कि काकी बैठी थी तो भी आप इसी तरह बनाएंगे, आईएनजी जरूर लगेगा, ठीक है। आप अगर करना चाहें कि वो बैठा था तो आप कहेंगे ही वॉज सिटिंग, ये नहीं कहेंगे ही वॉज सैट, नहीं, आईएनजी उसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी ऐसे ही बनते हैं, वो दिखने में लगेगा कि आईएनजी लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन ऐसा नहीं है।
काकी वॉज सिटिंग यानी काकी बैठी थी इन हर रूम यानी अपने कमरे में, एंड इट वॉज डार्क और अंधेरा था, इनसाइड यानी अंदर, अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूड़ीज। शी कुड स्मेल यानी वो महक ले सकती थी कुरकुरी और चटपटी पूड़ियों की, वो महक ले सकती थी। शी कुड स्मेल। इमेजेस ऑफ पूड़ीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है फ्लोटेड, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फ्लोट। उसका मतलब होता है पानी की सतह पर तैरना, वो स्विम वाला तैरना नहीं। जब कोई चीज़ पानी की सतह पर तैर रही होती है तो वहाँ पर फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखी है फ्लोटेड। इमेजेस ऑफ पूरीज यानी पूड़ियों की तस्वीर, फ्लोटेड यानी तैरी थी या तैरती थी, बिफोर हर आइस यानी उसकी आंखों के सामने। बिफोर के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है के सामने, एक मतलब होता है कि पहले। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही इस्तेमाल हुआ है के सामने। बिफोर हर आइस यानी उसके आंखों के सामने पूड़ियों की तस्वीर तैरती थी। शी बिगैन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। शी बिगैन टू मूव स्लोली यानी वो धीरे से वहाँ से हिली, एंड क्रेप्ट और सरकी, क्लोज टू द कढ़ाई यानी कढ़ाई की नज़दीक। क्लोज्ड के दो मतलब हैं, क्लोज का मतलब होता है बंद करना या नज़दीक। When रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। When रूपा यानी कि जब रूपा सा यानी देखा, जब रूपा ने देखा काकी सिटिंग काकी बैठी थी क्लोज टू द कढ़ाई कढ़ाई के नज़दीक, शी लॉस्ट हर टेम्पर एंड शुक काकी विथ बोथ हर हैंड्स एंड हर्ल्ड अब्यूजेस एट हर। देख लीजिए शी लॉस्ट, लॉस होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लॉस्ट या थर्ड फॉर्म लॉस्ट। ठीक, शी लॉस्ट यानी उसने खो दिया, किसने, रूपा ने खो दिया। ये देखकर कि ओल्ड काकी कढ़ाई के पास बैठी थी, ये देखकर उसने क्या खो दिया, हर टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। टेम्पर का मतलब होता है गुस्से वाला मिजाज, या यूँ कह लीजिए आपा, उससे हम टेम्पर कहते हैं। शी लॉस्ट हर टेम्पर यानी उसने आपा खो दिया। एंड शुक फर्स्ट फॉर्म होता है शेक, ये यहाँ पर शुक लिखा यानी ये सेकंड फॉर्म है। एंड शुक काकी विथ बोथ हर हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से काकी को हिलाया। ठीक है, एंड हर्ड, हर्ड का वैसे हर्ल फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म लिखा है हर्ड, और हर्ल का मतलब होता है कि फेंकना। लेकिन यहाँ पर हर्ल का इस्तेमाल कुछ ऐसे हुआ है जब किसी व्यक्ति पर ज़ोरदार आक्रमण करते हैं तरीके से, या ज़ोरदार आक्रामक तरीके से बोलते हैं तो हर्ल का इस्तेमाल करते हैं। यानी उसने अपना आपा खो बैठा और अपने दोनों हाथों से काकी को हिलाया और ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्लाया। अब्यूजेस एट हर यानी कि उसे गाली भी दिया। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने एक शब्द तक नहीं बोला। शी रिटर्न टू हर रूम, शी रिटर्न यानी वो लौट गई, टू हर रूम यानी अपने कमरे में। शी फेल्ट इंसल्टेड यानी उसकी बेइज्जती हुई, उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी बेइज्जती हुई। शी फेल्ट इंसल्टेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब स्टोरी काफ़ी बाकी है। द डिनर वॉज रेडी, रात का खाना तैयार था। रेडी मतलब तैयार, डिनर रात के खाने को हम कहते हैं। द डिनर वॉज रेडी यानी कि रात का खाना तैयार था। ऑल द गेस्ट यानी सारे मेहमान, हैड स्टार्टेड यानी शुरू कर चुके थे, ईटिंग यानी खाना। काकी इन हर रूम, काकी अपने कमरे में, थॉट यानी सोचा। नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड यानी जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता, नॉट टू गो वो नहीं जाएंगी। द प्लेजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना, यानी खाने की सुहावनी खुशबू वॉज टेम्पटिंग। टेम्प्ट का मतलब होता है, ये टेम्पटिंग लिखा हुआ है, टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना या लालच देना, यानी खाने की सुहावनी खुशबू लालच दे रही थी काकी को। बट नो वन लेकिन कोई भी नहीं, केम आया, टू कॉल हर उन्हें बुलाने, फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए। थिंकिंग शी इज़ नॉट अ गेस्ट यह सोचकर कि वो मेहमान नहीं है, दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल जो उसे बुलाने जाने का इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा दादी ने सोचा। शी डिसाइडेड, डिसाइड होता फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिखा डिसाइडेड यानी उसने फैसला किया। टू गो आउटसाइड बाहर जाने के लिए। शी क्रेप्ट यानी वो धीरे धीरे गई। इनटू द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, वो कोर्ट यार्ड में धीरे धीरे गई। बट बैड लक लेकिन दुर्भाग्य, वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर,
वन ऑफ द गेस्ट यानी मेहमानों में से एक, सा यानी देखा, हर यानी उसे, एंड शाउटेड और चिल्लाया। शाउट होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म शाउटेड यानी चिल्लाया। हु इज़ दिस ओल्ड वुमन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, वह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। शी मे टच समवन, वो किसी को छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक। पंडित बुद्धिराम बिकेम यानी हो गए, फ्यूरियस यानी आग बबूला। ही कॉट काकी विथ हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। ही कॉट यानी उसने पकड़ा काकी को, विथ हिज हैंड्स अपने हाथों से, एंड ड्रैग्ड, सेकंड फॉर्म ड्रैग्ड लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रैग, का मतलब होता है घसीटना। या कई बार कंप्यूटर या लैपटॉप में आप अपने कर्सर से किसी चीज़ को, किसी थिंग को आप घसीट के नीचे लेकर आते हैं, उसको भी ड्रैग कहा जाता है। यानी उन्होंने अपने दोनों हाथों से काकी को पकड़ा और घसीटते हुए कमरे में ले गए, इनटू द रूम। सीइंग दिस, यह देखकर, लाडली फेल्ट रियली बैड। फेल्ट है इसका मतलब ये ना सोचना कि लाडली ने महसूस किया बुरा, इस तरह नहीं, ठीक है। मतलब निकालने को समझना पड़ता है इंग्लिश। लाडली फेल्ट वेरी बैड यानी कि लाडली को बहुत बुरा लगा। शी थॉट, उसने सोचा। व्हाट इफ़ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट्स, व्हाट इफ़ यानी क्या होता, काकी हैड ईटन, काकी खा लेती, बिफोर द गेस्ट यानी बिफोर का इस्तेमाल हमने बताया ना के सामने और पहले, तो यहाँ पर के सामने ही इस्तेमाल करेंगे। मेहमानों के सामने काकी खाना खा लेती, व्हाट इफ़ तो क्या होता। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, वुड शी है यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है वुड और एक है हैड। वुड इस्तेमाल इसलिए हुआ है सेंटेंस कंडीशनल में है, और हैड इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि बात जो है पास्ट परफेक्ट में है, इसलिए। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूड़ियाँ खा लेती। इट वॉज 11 इन द नाइट, नाइट के साथ एट का इस्तेमाल हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पर इन है, यानी कि समझ जाइए कि निश्चित समय बता दिया गया है, कोई स्पेसिफिक समय बता दिया गया है, इसलिए नाइट के साथ इन, अदरवाइज एट ही इस्तेमाल होता है। इट वॉज 11 इन नाइट यानी कि रात के 11 बजे थे।